एक बड़े ही छोटे नोटिस पर हम लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, आपको बुलाने का एक ही आशय है कि जो नवसंकल्प महासभा, आपको भी याद है कि बिहार की राजनीति में इस वर्ष का चुनाव एक निर्णायक दौर होगा, जहां से बिहार की राजनीति में अगले 1.5 से 2 दशकों के लिए राजनीति की दशा और दिशा तय होने वाली है। अगले बिहार के कौन नेता होंगे 1.5 से 2 दशकों के लिए, ये इस चुनाव में तय होगा। ऐसे में हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए, बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए शाहाबाद से, आरा के रमना मैदान से नव संकल्प महासभा शुरू किया था। और इसी कड़ी में आरा के बाद हम लोगों ने छपरा में, मुंगेर में, गया में किया, और अगला जो हमारा नव संकल्प महासभा का जो पड़ाव है वह मुजफ्फरपुर की धरती है। 4 सितंबर को लगभग सुबह 11 बजे से MIT मुजफ्फरपुर के मैदान में हमारे नेता चिराग पासवान जी वहां आकर के मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा में आए हुए हमारे जितने भी मुजफ्फरपुर लगभग 9 जिलों के जो हम लोगों ने चिन्हित किया है उसकी जनता को संबोधित करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, विकसित बिहार की बात को रखेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात को रखेंगे, और आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बिहार को लेकर के उनका आगे का क्या रणनीति है, क्या प्लान है, इसको रखेंगे। आप सभी को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नव संकल्प महासभा मुजफ्फरपुर की 4 सितंबर की औपचारिक जानकारी देनी थी। इसके बाद आप लोगों के जो सवाल होंगे हम लोग उन सवालों का जवाब देंगे। कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? आपको सवाल सही से फ्रेम करना पड़ेगा। हमारे नेता ने भी पहले कहा है कि हम लोग बिहार विधानसभा की चुनावों की तैयारी के लिए पूरे के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। एक बार बातचीत जब सकारात्मक हो जाएगी, सारे घटक दलों के बीच सहमति बन जाएगी, तो इसकी जानकारी भी आप सभी को दे दी जाएगी। आंटी जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं। कल जो घटना घटी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, लाठी डंडे चले, पत्थर चला, कैसे लेते हैं इसको आप, इस पूरी घटना? तेजस्वी जी ने तो पहले ही, कल ही शायद उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को उड़ा देंगे, ऐसी यात्रा से क्या क्या उड़ गया। देखिए, ये वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो जंगल राज में हुआ करता था। किसी को गोली से उड़ा देंगे, किसी को बम से उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे। इसी क्रम में याद कीजिए, पहले प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय में मारपीट की गई। आने वाले समय में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसी तरह से जंगल राज की पुनरावृत्ति की अग्रसर होने की तरफ वो लोग चाहते हैं कि चुनावों के बाद दोबारा जंगल राज की सरकार आए। लेकिन हम लोगों को ये प्रयास करना है, बिहार की जनता को सोच समझकर यह प्रयास करना है कि जंगल राज की पुनरावृत्ति दोबारा बिहार में ना हो। लेकिन किसी पार्टी दफ्तर में बीजेपी के 2-2 मंत्री, 3-3 विधायक घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, कितना सही है? देखिए, वहां पे घटनास्थल पे हूं नहीं मैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर कोई भी मुझसे संवाद करने के लिए आएगा तो मैं कोई भी प्रतिकार करने से पहले उसकी बात को अवश्य सुनूंगा। और मुझे लगता है कि अपनी बात को रखने के लिए हमारे एनडीए के घटक, सबसे बड़े घटक दल के लोग गए थे, लेकिन मारपीट की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये बात रखने थोड़े प्रदर्शन करने गए थे, कांग्रेस मुख्यालय में घुस गए, गाड़ियों का शीशा फोड़ दिया। देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई पार्टी प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जंगल राज वाले लोगों की तरफ से ही इसकी शुरुआत की गई होगी। सीट शेयरिंग पर आपका एक बयान कर रहे थे कि आपने कहा कि 37 सीटों पर हम लोग चुनाव पहले लड़ा था, तो क्या सीट शेयरिंग पर एक अपेक्षा बताएंगे ना? सिर्फ 243 पर
जी बिल्कुल, मैं उस बयान के बारे में क्लैरिटी दे दूं। मैंने जो कहा था उसका मतलब समझने की ज़रूरत है। आप याद कीजिए, जब से हमारी पार्टी बनी है, जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के सबके बीच मौजूद थे, तब से लेकर के आज तक हमारी पार्टी, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी थी या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोगों ने बिहार विधानसभा ही नहीं, कोई विधानसभा का चुनाव साथ में नहीं लड़ा है। ऐसे में इसका एक अपवाद मात्र झारखंड हो सकता है, लेकिन बिहार विधानसभा के किसी चुनाव में हम लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। ये हम लोगों के लिए एक इतिहास ही होगा, मतलब पूरे बिहार चुनाव में ऐतिहासिक होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड एक साथ विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। आपको याद होगा कि 2015 में हम लोग 43 सीटों पर एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़े थे। 2020 में हम लोगों ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरे नेता की राय नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारी पार्टी के लिए कोई भी सम्मानजनक समझौता इन्हीं 2 सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी इसी तरह से उत्तर प्रदेश में घूमे थे, नुकसान हुआ था बीजेपी को। इस बार फिर वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, ओबीसी, ईबीसी, दलित वोट बैंक पर पूरी नजर है। क्या लगता है इस यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इससे जनता के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई भी यात्रा को सफल होने के लिए जरूरी है कि वो जन आंदोलन बने। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी जी की यात्रा बनकर के रह गई है, और ऐसी यात्रा जिसमें प्रधानमंत्री जी के लिए अपना नैरेटिव चलाने के लिए, जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए, अगर उनका नैरेटिव नहीं चल पाता है, जनता के बीच उनका भ्रम जाल नहीं चल पाता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा इसी बात को 1 साल पहले लोकसभा चुनाव 2024 में भी तेजस्वी यादव जी का मंच था जमुई लोकसभा चुनाव में, उनके ही मंच के सामने से हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए भी अपशब्द कहे गए थे। तो ये उन लोगों का इतिहास रहा है, संस्कृति रही है, और आप जंगल राज के नेताओं से राजनीति में शुचिता का क्या उम्मीद उनसे नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, यहाँ आकर के जनता के बीच में अपना नैरेटिव और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जनता को भी समझ में आ रहा है कि यह लोग चाहते हैं कि जंगल राज की पुनरावृत्ति दोबारा बिहार में हो, जो जनता नहीं होने देगी। अरुण भाटी जी, बार-बार आप कह रहे हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए, तो आपके मुताबिक या फिर एलजेपीआर के मुताबिक सम्मानजनक क्या होता है? कितनी सीटें मिलेगी तो आपको लगेगा कि सम्मानजनक? देखिए, हमारे 5 घटक दल हैं और मुझे लगता है कि सभी दलों को उनके हिसाब से जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी, किसी एक घटक दल को अगर ये लगे कि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली है, तो पूरे एनडीए के लिए सम्मानजनक सीट का समझौता नहीं होगा। मेरी इसी बात में आपकी जो बात का जवाब है, और साथ में आशा है आप लोग भी समझदार हैं, बहुत सारी चीजों को समझेंगे। चिराग पासवान 30 सीट 25 सीट की बात हो रही है, क्या लगता है सम्मानजनक? देखिए, अभी तक मैंने पार्टी की तरफ से पार्टी की कोई औपचारिक संख्या सीटों की नहीं है। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो कहा है, अपनी बातों को व्यक्तिगत तौर पे रखा है। जब तक गठबंधन के अंदर, क्योंकि देखिए मुझसे बड़े नेता हैं जो इसको गठबंधन की सीटों के बारे में तय करेंगे, जब तक उनके बीच ये तय नहीं हो जाता है, मेरा इस बारे में कोई भी आंकड़ा देना, कुछ भी कहना सही नहीं होगा। आपकी बात का जवाब मेरे ट्वीट में और मेरे बयान में पहले ही दिया। चर्चा इस बात की है कि 20 सीटें मिलने जा रही है। आपको शक किया जाता है कि उनको अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अलग राह अपनाएंगे। इसको लेकर आपको भी घेरा जाता है, आपको भी आया है, तो इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे नेता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा, जब वो एनडीए गठबंधन में थे और नहीं भी थे, तब भी प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा उन्होंने अपनी आस्था जताई है। आज भी वो आस्था कायम है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सबसे बड़े दल और बड़े दल होने के नाते अपने छोटे घटक दल, अपने छोटे भाई के साथ
न्याय और उनका सम्मान जरूर होगा। अरुण जी, चर्चा इस बात की है कि 20 सीटें मिल रही हैं आपको गठबंधन में, क्या 20 सीटें मिलती हैं तो आप ये फेक न्यूज है, ऐसी कोई बातचीत औपचारिक बातचीत पूरी नहीं हुई है। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।